इसके बारे में डिटेल्स क्या है? नमस्कार। नसरापुर में कल एक दुखद घटना हुई है जिसमें एक अल्पवयीन 3.5 साल की बच्ची पे अत्याचार करके उसकी हत्या की गई। जो इस केस का आरोपी है वो 65 साल का है। उसकी पहले भी इस प्रकार की कुछ गुनहगारी पार्श्वभूमि है। तो कल साधारण 3:30-4 बजे के आसपास ये घटना जो है वो हुई है और पुलिस को ये 5 बजता हमें ये रिपोर्ट हुई और अगले 1 से 1.5 घंटे के बीच में हमने जो हमारा तांत्रिक और गोपनीय यंत्र हैं हमारे, उसका वापर करके हमने ये केस जो है उसको डिटेक्ट किया। जो आरोपी है इस केस का उसको ताबे में लिया, उसको अटक कर लिया गया है और आगे का तपास जो इस केस में वो चल रहा है। ये रेजिस्टेंस था सबसे पहले लोगों में कि वो जो विक्टिम है उनको हॉस्पिटल के लिए जो बॉडी ऑफ द डिसीज थी उसको ना जाने के लिए रेजिस्ट कर रहे थे। इसलिए उनको समझाया गया कि पॉक्सो के केस में बहुत ही तातड़ी से हमें इमीडिएटली जो है तपास करना पड़ता है, इसलिए आप पूरा सहकार्य कीजिए। उनको वहाँ से भेजा गया और एक इमोशन जो था लोगों में भारी था और उन्होंने वो व्यक्त करने के लिए रास्ता रोको किया। रास्ता रोको करने के बाद हमने इंटरवीन किया, उनको यही बात समझाई कि पुलिस का आप सहकार्य कीजिए। अगर पुलिस का आप सहकार्य करेंगे तो इसी केस को हम और ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा समय देके इसको जो है इसके रिजल्ट तक लेके जा सकते हैं। तो वहाँ के लोगों ने हमारी ये बात मानी है, वो सहकार्य कर रहे हैं शांति से। आरोपी जो है वो बेजर टाइप काम करता है, आजू बाजू के जो गांव रहते हैं वहाँ पे काम करता था वहाँ पे। तो बाकी कुछ विशेष नहीं है और उसके ऊपर पहले 2 जो केस थे दाखिल थे, जो मैंने बताया 1998 में उस पे एक ऐसा विनय भंग का केस था और 2015 में भी एक विनय भंग पॉक्सो का केस उस पे हुआ था जिसमें वो बाद में एक्विट हुआ था। तो इस तरह का ये केस है। आगे जी, कल ही शाम को कल जो मैं वहाँ पे खुद उपस्थित था, तो मीटिंग ली गई थी गांव के लोगों से और आसपास के गांव के लोगों से आह्वान किया गया था कि आप शांतता बनाए रखिए। और इसमें कल उस मीटिंग में उनके जो कंप्लेंट्स थी, जो उनका कहना था इस केस के बारे में या महिला सुरक्षा के बारे में, उन्होंने जो भी मुद्दे उपस्थित किए थे उन सब मुद्दों पे हमारी डिटेल में कल चर्चा हुई है और शांतता बनाए रखने का उन्होंने हमें आश्वासन दिया है और मुख मोर्चा भी उन्होंने शांतता से किया है। जी, थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।